नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजधानी जयपुर के हेरिटेज को नजर लग गई या कह सकते हैं कोई बला का साया पड़ गया कि अब हेरिटेज खतरे में है। हेरिटेज का लुक खतरे में है, हेरिटेज की बनावट खतरे में है। सवाई जयसिंह जी की जो आत्मा है वो खतरे में है। आत्मा 1827 में सवाई जयसिंह जी ने, वीर पराक्रमी योद्धा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर की स्थापना की थी। तो आत्मा ही हुई ना सवाई जयसिंह की। आज सवाई जयसिंह जी तो नहीं है, लेकिन जयपुर उनकी आत्मा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उनकी आत्मा को मारने की कोशिश की जा रही है, यानी मार ही रहे हैं। कोशिश क्या मतलब, मार रहे हैं। और इसमें लिप्त है प्रशासन, नगर निगम का प्रशासन, सरकार, नेता, एमएलए, एमपी, सारे के सारे, सारे की सारे। जरा सोचिए ऐसा क्या है जयपुर हेरिटेज। यूनेस्को अवार्ड मिला था। यूनेस्को अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो हमारे जयपुर के हेरिटेज को मिला था। लेकिन कुछ चंद लालची लोग हेरिटेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हेरिटेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हेरिटेज को बदरंग कर रहे हैं, हेरिटेज को ध्वस्त कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। हम लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, बताते रहते हैं। किसी भी तरह से, चाहे वो बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के खिलाफ जो भवन निर्माण होते हैं उनकी हम बात करते हैं, या कहीं कुछ भी गलत हो रहा होता है ना, तो हम दिखाते रहते हैं। और पोस्टरों की जो बात होती है, बदरंग होते हैं, तो वो पोस्टर माफिया वाली भी हम बात करते हैं। देखिए, हमने हमारे चैनल पर 2 वीडियो पब्लिश किए थे। पोस्टर माफिया के आतंकी साए में वीर सवाई जयसिंह जी की विरासत, और सुरक्षित नहीं है देश का सबसे बड़ा पोस्टर में सिमटा दैनिक भास्कर। ये 2 वीडियो चलाए। वीडियो में हमने दिखाया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की थी बड़ी चौपड़ पर जाके, यही वक्त रात का, किस तरह से जयपुर के हेरिटेज को चारों तरफ से पोस्टरों से पाट दिया था। वो वीडियो के अंदर आपने देखा। अगर आपने नहीं देखा तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह से देख लेना, चैनल पर वो वीडियो है। हमने मुद्दा उठाया था, रात में जनता की राय भी जानी, आम जनता से बात की, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो जनता ने भी अपनी सहमति जताई कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है। अब यहाँ 2 चीजें, एक राजवेश के पोस्टर, रमेश नारनौली, अंकित नारनौली, बहुत बड़ा राजवेश जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, और ये तमाम पोस्टर जब लग रहे थे तो वहां पर दैनिक भास्कर, जो सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा जो अखबार है, दावा करता है दैनिक भास्कर, तो पोस्टर में सिमटा, क्योंकि दैनिक भास्कर का भी पोस्टर था। और जब बात पोस्टर की और पोस्टर माफिया की और हेरिटेज की आ रही है, तो फिर दैनिक भास्कर को नहीं छोड़ा जा सकता। हमने वो दिखाया, सवाल उठाए, प्रशासन पर उठाए, सरकार पर उठाए, सत्ता पर उठाए, और नगर निगम को कटघरे में खड़ा किया। यानी कि निधि पटेल तक से हमने सवाल किए थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। कुसुम यादव जो भी है, प्रशासन हरकत में आता है और उसके बाद सारे पोस्टर हट जाते हैं। यहाँ तक कि दैनिक भास्कर तक का भी पोस्टर हटना था नियमों के विरुद्ध। अगर अवैध कोई पोस्टर लगेगा और बात नियम की आती है, तो नियम, कायदे, कानून, विधि विधान और संविधान सबके लिए बराबर। आम जनता के लिए भी उतना ही बड़ा कानून, विधान है, संविधान है। दैनिक भास्कर के लिए भी उतना ही बड़ा विधान। तो पोस्टर हटा दिए, हरकत में आया प्रशासन। लगा कि ये जो हटने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन मीडिया वाले रात में भी अगर इस तरह से कायदे कानून की बात करके दिखा रहे हैं तो हटाना चाहिए, हटाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पोस्टर लगे, हमने खबर दिखाई, वीडियो बनाया, जारी किया, पब्लिश किया, प्रशासन हरकत में आया और उसके बाद पोस्टर हटा दिए, इसमें नई बात क्या है। देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, अब बात शुरू होती है। हमने अभी आपसे कहा कि विधि विधान, कानून, नियम, कायदे सबके लिए बराबर होते हैं, सबके लिए। लेकिन क्या ये जो नियम, विधि विधान और संविधान राजवेश के ऊपर लागू नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब यहीं से ये सवाल बड़ा पैदा हो जाता है, क्योंकि जहां नगर निगम प्रशासन ने सारे जब बोर्ड हटा दिए, लेकिन राजवेश के पोस्टर क्योंकि क्यों लगे हुए, राजवेश के पोस्टर नहीं हटाए। तो क्या राजवेश के लिए कायदा कानून अलग है हमारे जयपुर के अंदर, या फिर दैनिक भास्कर के लिए और जो पोस्टर हैं उनके लिए कायदे कानून अलग है?
और अगर कायदे कानून सभी के लिए अगर एक समान है तो फिर राजवेश का पोस्टर क्यों नहीं हटाए। राजवेश के पोस्टर ने सड़कें खोद कर किस तरह से हेरिटेज को बदरंग किया है, हेरिटेज के साथ छेड़छाड़, हेरिटेज नियम का उल्लंघन करके अवैध पोस्टर लगाए, लेकिन नगर निगम ने, प्रशासन ने सारे पोस्टर हटा दिए, लेकिन राजवेश के पोस्टर नहीं हटाए। इसे क्या माना जाए? क्या प्रशासन पर भारी है राजवेश, या फिर राजवेश से डरता है प्रशासन? राजवेश से डरती है निधि पटेल? राजवेश वालों से डरती है मेयर कुसुम यादव? या फिर राजवेश वालों से डरती है दिया कुमारी, राजकुमारी, विरासत की मालकिन? या फिर राजवेश से डरती है भजनलाल शर्मा की सरकार? क्या भजनलाल शर्मा की सरकार ये चाहती है कि राजवेश के लिए अलग कानून, अलग विधान, अलग संविधान बने, नगर निगम का, हेरिटेज का, और औरों के लिए अलग बने? अगर ऐसा है तो गलत है। या फिर मान लिया जाए कि सारा जो खेल है काले धन का चल रहा है, या फिर भ्रष्टाचार का खेल है, या कौन सी मिली भगत है, या कौन सी साठ गांठ है, या कौन सा गठजोड़ है, ये समझ से बाहर है सब। ये हमारे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। जब हमने बाद में, हमारी खबर के बाद जब हमने मौका किया, देखा, वहां तो सारे पोस्टर हट गए थे। स्क्रीन पर आपको पूरी तरह से ये दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये राजवेश का पोस्टर इस चीज की गवाही देता है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान हूँ, रमेश नारनौली हूँ, मैं अंकित नारनौली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नगर निगम वगैरह कुछ नहीं, कोई सत्ता सरकार भजनलाल। इसका मतलब तो यही होता है। इसका मतलब अगर ये जो दिख रहा है आपको, कोई तस्वीर तो कभी झूठ बोलती नहीं है। तो ऐसे में जब पोस्टर की बात है, ऐसे में अवैध होर्डिंग पोस्टर की बात है, विधि विरुद्ध की बात है, नियमों के विरुद्ध की बात है, विधान के विरुद्ध की बात है, संविधान के खिलाफ की बात है, तो संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है? संविधान के खिलाफ कोई जा भी कैसे सकता है? देश तो संविधान से चलता है। जब दैनिक भास्कर का पोस्टर हटा दिया उसी संविधान के तहत, उसी नियम विधि कानून के तहत, तो फिर राजवेश के पोस्टर पर क्यों हाथ नहीं डाला प्रशासन ने? राजवेश के पोस्टर पर हाथ क्यों नहीं डाला नगर निगम ने? राजवेश के पोस्टर को क्यों नहीं हटाया सरकार ने? ये सवाल है। इसका मतलब खुला खुला राजवेश चैलेंज कर रहा है, राजवेश की चुनौती है कि मैं राजवेश डंके की चोट पर जयपुर हेरिटेज यानी कि सवाई जयसिंह की छाती पर ये ठोक दी मैंने कील, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसको बिगाड़ना है वो आइए मेरे सामने आइए, मैं देखता हूँ वो कौन है। इसका मतलब यही हो सकता है। मैंने कोई ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर है इस हिसाब से यही होता है। लेकिन जो भी हो, हेरिटेज की हत्या की जा रही है, सवाई जयसिंह जी की विरासत को खत्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, सवाई जयसिंह जी की आत्मा को मारा जा रहा है, सवाई जयसिंह के जयपुर वासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आम जनता के साथ छल किया जा रहा है, आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए अलग नियम और औरों के लिए अलग नियम। कोई दबे कुचले खड़ी ठेले वाले अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर सड़क के किनारे अगर वो लगा लेते हैं, तो फिर उनको किस तरह से प्रताड़ना का खेल, वो जाते हैं गाड़ियां लेके, उनको भर लेते हैं, चालान वालान दुनिया भर के नाटक ये करते हैं, कानूनी कार्रवाई के नाम पर पन्ने पकड़ा देते हैं, गरीबों को लूटते हैं। ऐसा नगर निगम के अंदर चल रहा है। आए दिन आपको देखने को मिलता है। कोई भी ठेले वाला अगर सड़क किनारे खड़ा कर लेता है, मतलब ये सड़क है, इसके किनारे अगर खड़ा कर लेगा, तो पुलिस से लेके नगर निगम सारे लोग परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उसको पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसके खड़ी ठेले को गाड़ियों में भरते हैं, फौज लेके जाते हैं भर के, और उसके बाद नगर निगम के अंदर ले आते हैं। आधे रास्ते में सेटल हो जाते हैं, आधे नगर निगम में कानूनी कार्रवाई, चालान, राजस्व के नाम पर कर दिया जाता है, पूरा जो खेल कर दिया जाता है। लेकिन इन नगर निगम वालों को, इन पुलिस वालों को, सरकार को, ये राजवेश का ये अवैध सल्तनत, पोस्टर की सल्तनत, ये पोस्टर माफिया जिस तरह से पनप के खड़ा है, ये सरकार को खुलेआम चुनौती है, खुलेआम भजनलाल सरकार को, और यहाँ तक कि विरासत की मालकिन दिया कुमारी को भी खुलेआम चुनौती है। राजवेश, पोस्टर माफिया कौन हटाएगा?
इसके अवैध पोस्टरों को कौन करेगा इसका जुर्माना, कौन लेगा इससे राजस्व, कौन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, कौन इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगा, कौन राजवेश वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा, कौन कराएगा, कौन? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा, गंभीर भी है। नमस्कार।